मेरी 32 साल की मामी कई सालों बाद घर आई थी, क्योंकि वह मुंबई में मामा के साथ बही रहती थी। वहां से आने के बाद से वह हमेशा में मेरे आसपास मंडराती रहती थी। एक दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे, मैंने गलती से पैंट की चैन को गलत जगह पर फंसा लिया। तब मामी मेरी मदद के लिए आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे अजीब तरह से मुझे अनचा जगहों पर छूना शुरू कर दिया। वह बोली, तुम अभी 19 साल के हो, फिर भी तुम्हारा यह इतना बड़ा है, तुम तो बहुत हैंडसम हो गए हो। ऐसा कहते हुए मामी ने मेरा वहां देखा और वहीं पर मेरा नाम रोहन है और मैं बवी में पढ़ता हूँ। मेरी मामी कई सालों बाद हमारे घर आई थी। जब से उनकी शादी हुई थी, तब से वो मामा के साथ मुंबई चली गई थी। मेरे मेरे मामा वहां जॉब करते थे। मैं घर पर अकेला रहता था। दोपहर को स्कूल से घर आने के बाद मेरी देखभाल करने के लिए घर पर कोई नहीं होता था। इसलिए पापा ने मामी को हमारे घर बुला लिया था। मुझे देखते ही मामी ने मुझे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, अमित बहुत जल्दी बड़ा हो गया है। मामी को घर आने के बाद से वह मेरे कमरे में ही रहती थी। मैं भी खुशी खुशी अपना कमरा उसके साथ एडजस्ट कर रहा था। दोपहर को जब मैं स्कूल से घर आता तो मेरे हाथ से बैग लेकर खाना खिलाने तक मेरी सारी देखभाल मामी ही करती थी। मैं अब 17 साल का हो गया था और 11वीं में पढ़ता था। मामी को घर बुलाने का एक और कारण था। करीब 2 महीने पहले मुझे एनीमिया हुआ था, इसलिए मुझे कमजोरी रहती थी। मामी को घर आए कई दिन हो गए थे। मेरे स्कूल जाने से लेकर मेरे पढ़ाई तक की पूरी जिम्मेदारी मामी ही उठा रही थी। एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई। मेरी नींद अचानक खुलने का कारण था मेरे शरीर पर घूमता हुआ हाथ। मामी अचानक मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी थी। मुझे शरीर पर किसी का हाथ फेरना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे लगा ये सब मामी से गलती से हो गया है। लेकिन धीरे धीरे मामी की कुछ ऐसी चीजें मेरे सामने आने लगीं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उस दिन मैंने पहली बार उनका वह अजीब व्यवहार देखा था, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन भी मामी ने फिर से वैसा ही कुछ किया। लगातार 4 दिन तक मामी के इस अजीब व्यवहार को सहने के बाद मैंने तय किया कि अब मैं उससे इस बारे में मामी से बात करूंगा। अगले दिन जब मैं दोपहर में स्कूल से अपने घर आया और खाना खाते समय मैंने उनसे सवाल किया। तब मैंने कहा, मामी, पिछले दिनों से रात को सोते समय तुम मेरे शरीर पर हाथ क्यों फिरती हो? क्या तुम्हें कोई अजीब सपना आ जाता है? जैसे ही मैंने मामी से यह सवाल किया, उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उन्होंने कहा, शायद जब मैं गहरी नींद में सो जाती होंगी, हो सकता तो गलती से मेरा हाथ तुम्हारे शरीर पर आ गया होगा। तब मैंने मामी की बातों पर विश्वास कर लिया, परंतु इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। अगली रात सोने के कुछ समय बाद ही मेरी नींद खुल गई और इसी कारण मेरी आधी रात में ही नींद टूट गई थी। मैं उठा और देखा कि मामी मेरे पास नहीं थी। मुझे लगा कि वह पानी पीने गई होंगी, लेकिन वह कमरे के किचन में भी नहीं थी। तब मैंने उठकर मामी को ढूंढने की सोचा। फिर मैंने कमरे से बाहर निकल चारों ओर नजर दौड़ाई। तब मामी बाहर बरामदे में टहल रही थी। तब मैंने मामी की ओर जाने की सोचा, पर तभी मामी मेरे कमरे की ओर पलट गई। अगर मुझे मामी देख लेती तो उन्हें लगता कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। इसीलिए मामी के मुंह देखने से पहले ही मैं अपनी कमरे में वापस जाकर सो गया। कुछ ही देर में मामी भी कमरे में आई। आते ही वह सो गई और उनका वही अजीब व्यवहार फिर से शुरू हो गया। वह फिर से मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी। मामी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर एक बात मुझे जरूर समझ में आ गई थी कि वह बाहर जाती है और फिर मेरे शरीर पर हाथ फेरती है। मामी आखिर रात में बरामदे में करती क्या है, यह जानने की मेरी इच्छा बढ़ रही थी। अगले दिन दोपहर में घर पर मैं और मामी ही थे। चाची मेरी पढ़ाई करवा रही थी। जब वह मेरी पढ़ाई करवा रही थी तो मैंने थोड़ा हंसते हुए सवाल किया, मामी तुम कितनी सुंदर हो? वह नहीं बोली। फिर मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। थोड़ी देर में मुझे तेज भूख लग गई थी। मुझे अंडे खाने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैंने मामी से मेरे लिए अंडा बनाने को कहा। उस समय चाची मम्मी के कमरे में थी। जब मैं उस कमरे के पास गया तो मुझे मामी वहां कुछ अलग ही रूप में दिखी। वह अभी अभी नहाकर बाहर आई थी। वह अपनी खूबसूरती को शीशे निहार रही थी, जैसे वह 18 साल की लड़की हो।
मैं कमरे के बाहर खड़ा था, लेकिन वह तो खुद को हीरोइन समझकर और भी जुल्फे बिखेर रही थी। इधर में मेरे पेट में चूहा कूद रहे थे। आखिरकार मैं मामी के कमरे में चला गया। मुझे देखते ही मामी थोड़ी शर्मा गई। उस समय वह मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बातें करने लगी। मामी उस वक्त पलाजो टॉप पहने हुए थी। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, उठ गए अमित? तुम अच्छा, अब आ ही गए हो तो बताओ, मैं कैसी लग रही है? लेकिन मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं वहां गया था। लेकिन मामी तो मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनने को बेताब हो गई थी। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने ले गई। एक हाथ मेरे गले में डालकर वह मेरे पीछे खड़ी हो गई। उसने कहा, अमित तुम्हें क्या लगता है? क्या मैं किसी से कम खूबसूरत लगती हूँ? लेकिन मैं क्या करता? मेरे पेट में छू कूद रहे थे। मामी मेरे लिए अंडे बना सकती हो? मेरी बात सुनकर मामी हंस पड़ी। उन्होंने कहा, मैंने तो तुम्हें बड़ा समझा था, लेकिन तुम अब भी बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझदार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक, तुम यहाँ रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। उस समय मैं उस कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर में उन्होंने मुझे अंडे बनाकर दे दिए। उसी रात मैंने तय कर लिया था कि रात को मैं बरामदे में जाऊंगा, क्योंकि मुझे जानना था कि मामी वहां क्यों जाती है। रात में सोने के बाद कुछ ही देर में मैंने अपनी आंखें खोली। उस समय मैं जानबूझकर बड़बड़ा रहा था। पानी कहाँ है, प्यास लगी, लेकिन कमरे में पानी नजर नहीं आ रहा था। इसलिए अब मुझे किचन में जाकर ही पानी पीना पड़ेगा। मैं यह सब जानबूझकर बड़बड़ा रहा था, ताकि मामी को लगे कि मैं सचमुच पानी पीने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि वह भी जाग रही है। फिर मैं कमरे से बाहर निकला, फिर पानी पीने किचन में न जाकर बरामदे में गया। मामी वहां मोबाइल में कुछ देख रही थी। वह दृश्य देखकर कुछ बातें मेरे समझ में आ गई। मुझे जो समझना था वह मैं समझ चुका था। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। मैं समझ गया था कि मामी के मन में कुछ अलग ही चल रहा है। अब मुझे उनसे अकेले में बात करनी थी। देखते ही देखते 6 दिन बीत गए। मेरी सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। मम्मी पापा ने मनाली जाने का प्लान बनाया था। ये प्लान उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही बनाया था। मम्मी बाप का कहना था कि सामने मेरे बन का एग्जाम है, इसीलिए अब मैं छुट्टी का इस्तेमाल अपने सिलेबस की तैयारी के लिए करूं। मम्मी पापा ने मुझे छुट्टी के बावजूद पढ़ाई करने को कहा था और इसी वजह से वह मुझे ट्रिप पर साथ नहीं ले गए। 5 दिन बाद जब मेरी छुट्टियां शुरू हुईं, तब मम्मी पापा अपनी ट्रिप पर निकल गए थे। उनके जाने के बाद घर में मैं मामी के साथ अकेला था। उस दिन घर में कोई नहीं था, तो मैंने मामी से सवाल किया। मैंने उनसे कहा, मामी, तुम्हें भी लगता होगा कि तुम्हें भी कोई ऐसा चाहिए जो तुमसे प्यार करे। जैसे ही मैंने सवाल पूछा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अमित, तुमने सच में मेरे दिल की बात पहचान ली। फिर मामी ने रोते रोते मुझको गले लगा लिया। वह कहने लगी, मैं तुम्हें बच्चा समझ रही थी, लेकिन तुम बिल्कुल बच्चे नहीं हो। तुम्हारी इस समझदारी की बात सुनकर मुझे तुम्हारे अंदर का एक समझदार आदमी नजर आ रहा है। फिर मामी का नजरिया मेरे प्रति बदल गया था। एक दिन नहाने के बाद मैंने जीन्स पहनी। जीन्स पहनते समय अचानक पेंट की जिप में अटक गई और मुझे दर्द होने लगा। तब मैं जोर जोर से आवाज लगाने लगा, लेकिन घर पर तो कोई नहीं था। तभी मेरी आवाज सुनकर मेरी मामी दौड़ती हुई मेरे कमरे में आ गई। उन्होंने उन्हें पास आकर मुझसे पूछा, क्या हुआ अमित? मैंने उन्हें सब कुछ बताया। तब वह मेरे पास आई और मेरी मदद करने लगी। जैसे ही उन्होंने मेरी जीन्स को हाथ लगाया, मैं शर्म के मारे पीछे हट गया। मैंने कहा, मामी, मुझे शर्म आ रही है। तब उन्होंने समझा हुए कहा, अभी के लिए अपनी शर्म को अलग रखो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए तकलीफ में पड़ जाओगे। अब घर पर कोई नहीं है, इसलिए सहायता मुझे ही करनी पड़ेगी। तब मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और मामी को मेरी मदद करने दी, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। कुछ ही देर में मामी ने मुझे उस परेशानी से राहत दिला दी, लेकिन उसके बाद से मामी की नजर मुझ पर कुछ अलग तरह से पड़ने लगी। जब उन्होंने मेरी सहायता की, तो अनजाने में उन्होंने गलत जगह छू लिया था और मेरी सहायता करने के बाद वह मुझे एक अलग नजरिए से देखने लगी थी। उन्होंने कहा,
अमित, मैं तो तुम्हें इतने दिनों से कुछ और ही समझ रही थी, लेकिन तुम तो 18 साल की उम्र में ही बहुत समझदार हो गए हो। चाची, जो कुछ भी कह रही थी, मैं सब बहुत अच्छे से समझ रहा था। उस समय मेरे चेहरे पर अचानक से मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद मामी ने कहा, आज से जब तक घर वाले कोई आ नहीं जाते, मैं तुम्हें स्नान करा दिया करूंगी। मैंने उन्हें झट से मना कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ही शर्मीला स्वभाव का था। मेरे इनकार पर भी चाची ने कहा, ठीक है, स्नान तुम खुद ही करो, लेकिन स्नान के बाद तुम्हें तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। हर दिन की तरह मैं सोया नहीं था, बल्कि उठकर कमरे से बाहर चला गया और मोबाइल चलाने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर मामी कमरे से बाहर आई। शायद वह कमरे में रिलैक्स कर रही थी। दोपहर में जिस तरह से मामी तैयार हुई थी कि उनका अंदाज कुछ अलग ही था। खैर, आज भी मामी ने आज अलग तरह की ड्रेस पहने हुई थी। उन्होंने ने कहा, अमित, मैंने तुम्हारे लिए रसगुल्ले बनाए हैं। अभी थोड़ा इंतजार करो, मैं रसोई से लेकर आती हूँ। रसोई में जाते समय उन्होंने मेरा मोबाइल बंद कर दिया था और रसगुल्ले लाने के लिए रसोई में चली गई। वह मुझे वहीं रसगुल्ले खिला सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह मुझे अपने कमरे में लेकर गई और मुझे बेड पर बैठाकर अपने हाथों से रसगुल्ले खिलाने लगी। रसगुल्ले खिलाते समय मामी बार बार मेरे सिर पर हाथ फेर रही थी। वह कह रही थी, तुम बड़े और बहुत समझदार हो गए हो। तब मामी ने जो इत्र लगाया हुआ था, उसकी खुशबू मेरे पूरे कमरे में चारों ओर फैल गई थी। वह मुझसे बातें भी कर रही थी। फिर मैं जोर की गहरी नींद में सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे कमजोरी जैसी महसूस हो रही थी और मैं वहीं बेड पर बैठ गया। कुछ समय बाद मामी मेरे रूम में आई। उनके के मुख पर एक खूब खूबसूरत सी स्माइल थी। उन्होंने ने कहा, अमित, मुझको कोई आइडिया नहीं था कि तुम्हारे यहाँ होने से मैं इतनी खुश हो जाऊंगी। मामी की बातों को मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। मैंने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि मैं अपने ही सपनों में खोया हुआ था। चाची ने कहा, तुम नहा करके आओ, हम मौज करेंगे। मैं नहा करके कमरे से बाहर गया। तब मामी ने मेरी पसंद की मूवी लगाई थी। इससे पहले मामी ने कभी मेरी की मूवी नहीं लगाई थी। उन्हें हॉलीवुड की फिल्में बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन उस दिन उन्होंने खुद ही मेरी पसंद की मूवी लगाई थी। इतना ही नहीं, एक रोमांटिक सीन आने पर जोर से मेरा गाल पकड़ लिया और मामी को मैंने पीछे से टच कर दिया। मामी इतनी ज्यादा खुश क्यों थी, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए, मामी मुझे और भी ज्यादा खुश दिखाई देने लगी। लेकिन करीब 2 बजे के बाद जब भी मैं नींद से उठता तो मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होती थी। नींद से जागने के बाद जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने जाता, लेकिन मामी हमेशा एक ही बात बोलती थी कि अमित, आज तुमने मुझे आनंदित कर दिया। मैं उनको किस तरह से आनंदित कर रहा था, ये मुझे खुद पता नहीं था। फिर मामी मुझसे जो कहती थी, ये सुनकर मुझे अच्छा लगने था। शुरू में मुझको मामी से तैयार होने में शर्म सी महसूस होती थी। अब मैं बिना शर्म महसूस किए से तैयार होने लगा था।